नमस्कार, पावर ब्रेकफास्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुलेटिन की शुरुआत, दिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर कर लेते हैं। विदेशी बाजार से फिलहाल मिले जुले संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले एशियाई बाजार आपके टीवी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी 18,033 के लेवल्स पर हल्की सी खरीदारी के साथ फिलहाल ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा तमाम एशियाई बाजार एक एक कर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। डाउ फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं सपाट कारोबार, साथ ही निक्कई में भी सपाट कारोबार फिलहाल देखने को मिल रहा है। बिकवाली का दबाव करीब 50 अंकों की गिरावट डाउ फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है। इस बीच अगर बीती रात अमेरिकी बाजार की बात करें, लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि अमेरिकी बाजार में बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आप देखें डाउ, S&P और नैस्डैक में गिरावट के साथ ही ट्रेड देखने को मिला। इनफैक्ट डाउ जोन्स 117 अंक तक गिरता हुआ दिख चुका है। अब विदेशी बाजार के इन मिले जुले संकेतों के पीछे की वजह क्या है, कौन से ट्रिगर्स हैं जिस पर हमें नजर रखनी और कौन से डेटा हैं जो कि आज के लिए इंपॉर्टेंट है, विस्तार से जानते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। क्या हमारी ही तरह विदेशी बाजार में भी जो अर्निंग सीजन चल रही है वो भी एक वजह है गिरावट की? गुड मॉर्निंग मानसी। अर्निंग सीजन आज से शुरू हो रहा है, तो उससे पहले आप कह सकते हैं कि थोड़ा कॉशियस हो गए हैं विदेशी बाजार, और थोड़ा ऐसी कोई बड़ी गिरावट नहीं आ रही है। पर आप देख रहे हैं कि लगातार 3 दिनों से यूएस के बाजारों में आपको सुस्ती बनती हुई दिखी है। एशिया के बाजार भी इस समय आपको थोड़े सुस्त दिख रहे हैं। चीन का आज ट्रेड डेटा आने वाला है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि काफी डेटा हैवी वीक है, और आज स्पेशली यूएस मार्केट्स के लिए काफी डेटा हैवी डे है। तो उससे पहले बाजार थोड़े सतर्क हुए, और इसलिए देखा कि कल शाम लगातार तीसरे दिन यूएस बाजारों में आपने गिरावट देखी। सुस्त माहौल था, कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं थी। डाउ करीब 120 अंक फिसला है, नैस्डैक और S&P 500 भी 1/4% ही नीचे थे, और उसी का इंपैक्ट आप इस समय फ्यूचर्स में भी देख रहे हैं, जहां पर हल्की सुस्ती आपको आती हुई दिखेगी। स्मॉल कैप इंडेक्स इसने किया है आउट परफॉर्म, और नजर रखिए क्योंकि वहां पर रसल 2000 0.6% बढ़कर आया है। तो इंडेक्स में गिरावट थी, पर स्मॉल कैप्स में आपने अच्छी खरीदारी देखी है, और बॉन्ड यील्ड भी 1.61% की ऊंचाई से फिसलकर 1.57% पर आ गई। तो थोड़ी राहत वहां से भी आपको आती हुई दिखी है। पर जैसे मैंने कहा, आज काफी अहम दिन है। सबसे पहले तो यूएस के इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है सितंबर महीने का, तो वहां पर नजर रखनी पड़ेगी। 5.3% सालाना दौर पर अनुमान है इसका। इसके अलावा जेपी मॉर्गन और साथ ही डेल्टा एयरलाइंस, इसके नतीजे आने वाले हैं, तो 2 अहम नतीजों पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। और साथ ही हम देखने वाले हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं फेड को लेकर, तो फेड के मिनट्स आने वाले हैं। तो महंगाई का डेटा, फेड के मिनट्स, ये साथ में देखिए, और साथ ही नतीजे। तो 3 बड़ी चीजें हैं जिसकी वजह से निवेशक थोड़े सतर्क हैं यूएस मार्केट्स में पिछले 3 दिनों से। इसके अलावा अगर आप देखें, यूरोप के बाजारों में भी आपने सुस्ती देखी। अगेन कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं थी, बट हल्की सुस्ती वहां पर देखी। कच्चे तेल में कोई बड़ी मूव कल नहीं आती हुई दिखी, बट ब्रेंट अभी भी $83 के पार कायम है। 3 साल की ऊंचाई जो उसकी है, तो उसी लेवल पर है। आज इन्वेंट्री डेटा आएगा यूएस का, तो वहां पर भी कोई इंपैक्ट आता है या नहीं देखना पड़ेगा। सोने पर रखिए नजर, थोड़ा बाउंस बैक हुआ है। $1750 से बढ़कर $1760 पर सोना आपको आते हुए दिखाए। वहीं डॉलर इंडेक्स 1 साल की ऊंचाई पर है, बाकी करेंसीज के मुकाबले और रुपये के मुकाबले देखें तो 16 महीने की ऊंचाई पर है। तो डॉलर में लगातार बढ़त आ रही है, यहां पर भी निवेशकों की नजर बनी हुई है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो ढेर सारे डेटा हैं जिस पर हमें नजर रखनी है, और खासतौर से यूएस इन्फ्लेशन डेटा और साथ यूएस फेड के मिनट्स के चलते हम देख रहे हैं निवेशक कॉशियस विदेशी बाजार में। और साथ ही नतीजों की सीरीज भी वहां शुरू होती हुई दिखेगी। जेपी मॉर्गन और डेल्टा एयरलाइंस, 2 कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे। इनसे ठीक पहले यहाँ पर एक कॉशियस ट्रेंड देख रहे हैं, और साथ ही यूएस इन्वेंट्री का डेटा भी है आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो ये तो हुए विदेशी बाजार के संकेत, लेकिन भारतीय बाजार में कल संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है, चलिए वो आपको बता देते हैं। FIS DIS का एक्शन आपके टीवी स्क्रीन पर। कैश मार्केट में बिकवाली FIS की तरफ से, वायदा बाजार में बिकवाली FIS की तरफ से, वहीं DIS भी कैश मार्केट में बिकवाली ही कर रहे हैं। आंकड़े यहां पर एक बार देख लीजिए। कैश मार्केट में FIS ने 278 करोड़ की बिकवाली की है। वायदा बाजार में FIS ने 2070 करोड़ के करीब की बिकवाली की है, और कैश मार्केट में DIS की तरफ से करीब 741 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो फंड एक्शन यहां पर हम देख रहे हैं बिकवाली की तरफ इशारा करते हुए। यहां पर बिकवाली के आंकड़े संस्थागत निवेशकों की तरफ से विदेशी बाजार के मिले जुले संकेत। अब ये तमाम संकेत भारतीय बाजार के लिए कैसे रिएक्ट करते हुए दिखेंगे, इसे समझते हैं। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ रहे हैं, जो हमें पहली रणनीति और आज बाजार पर अपना आउटलुक बताएंगे। अनिल सर, गुड मॉर्निंग सर। विदेशी बाजार में ढेर सारे ट्रिगर्स हैं जिस पर हमें नजर रखनी है। वहां पर रिजल्ट सीजन भी शुरू होने जा रहा है, और साथ ही हम देख रहे हैं संस्थागत निवेशकों के बिकवाली के आंकड़े। सर, इन तमाम संकेतों को कैसे समझें और फिर आज शुरुआत कैसे की जाए?
देखिए मानसी, कल जैसी तस्वीर है, कल भी इसी तरह के संकेत थे। भारतीय बाजार सुस्ती के साथ खुले और उसके बाद थोड़ा फिसले और आखिरी घंटे में रिकवर होते हुए दिखे। मतलब साफ है कि रेंज बाउंड मार्केट है, ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और लोअर लेवल्स पे फिर से थोड़ी खरीदारी लौटती हुई दिखेगी और आज भी यही ट्रेंड रहना चाहिए। तो नेगेटिव साइड पर दो चीजें हैं आपके साथ, एक तो ग्लोबल मार्केट्स की सुस्ती के संकेत और दूसरा एफआईज घरेलू फंड की तरफ से खरीदारी का कोई खास सपोर्ट है नहीं। लेकिन उसके बावजूद बाजार मजबूती के साथ टिके हुए, लाइफ टाइम हाई पर कल बंद हुए हैं हम। बैंक निफ्टी पे तो इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस दोनों पर लाइफ टाइम हाई बनाया है। सेंसेक्स निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग बेसिस पर बनाया है, तो मजबूत तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आज फिर से 17,850 17,900 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी पर, और इस रेंज में आने पर बाजार में आपको खरीदारी आते हुए दिखेगी। जहां तक ऊपरी स्तरों का सवाल है, 18,040-50 जो लाइफ टाइम हाई का लेवल है, उसके आसपास हल्की फुल्की रुकावट है। एक बार उसे पार किया तो 18,100 18,150 तक जाने की तैयारी निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, एक अच्छी क्लोजिंग 38,500 के आसपास कल मिली है। सपोर्ट रेंज थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखा है, 38,100 से 38,300 ये बैंक निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी में एक बार 38,600 को पार किया तो उसके बाद 38,750 38,900 तक की एक यात्रा हो सकती। तो उस लिहाज से आप अगर आज सुस्त शुरुआत हो, कमजोर शुरुआत हो, तो निचले स्तरों पर खरीदारी का मौका देखें और मार्केट की रिकवरी में प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से इंतजार करें। रेंज बाउंड मार्केट में दोनों तरफ आपको मौके मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो कैश मार्केट के स्टॉक्स में, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में लगातार खरीदारी के मौके आपके लिए आगे भी बनते हुए दिखेंगे, उन पर करना है आपको फोकस। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया पहली स्ट्रैटेजी और आज के लिए बाजार पर आपका आउटलुक हमें बताने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर अगर गिरावट शुरुआत में दिखे तो वहाँ पर खरीदारी के मौके ढूंढने हैं और रेंज बाउंड मार्केट्स में दोनों तरफ के मौके मिलते हुए दिखेंगे। स्ट्रैटेजी की अगर बात करें 17,850 से 17,900 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। 18,040 के पार निकलने पर 18,100 से 18,150 इस दायरे को आप ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी 38,100 से 38,300 इस दायरे को आप बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले और 38,750 से 38,925 इस रेंज को आप यहां पर बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चले। बाजार, भारतीय बाजार की अपनी ही तेजी है जिस पर आज भी हम रिएक्ट करते हुए दिखेंगे और मिड कैप स्मॉल कैप में जैसे हम लगातार एक्शन देख रहे हैं, आज के सत्र में भी वहां पर एक्शन जरूर देखने को मिलेगा। खबरों वाले शेयर्स, नतीजे और साथ ही ट्रिगर्स कल बाजार बंद होने के बाद क्या कुछ आया, सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ कुशल गुप्ता जुड़ गए हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों के दम पर कहां पर एक्शन है, ट्रिगर्स और साथ ही रिजल्ट्स के साथ शुरुआत कीजिए। गुड मॉर्निंग मानसी। आप देखिए यहाँ पर ट्रिगर्स जो हैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला तो आप देखिए निफ्टी से दो कंपनियां इन्फोसिस और विप्रो अपने पोस्ट मार्केट नंबर्स डिक्लेयर करती हुई दिखेंगी। साथ ही आईटी काउंटर जो मिड कैप आईटी स्पेस से F&O माइंड ट्री, यहाँ पर भी आपको नज़र बनाकर रखनी है। कैश स्पेस से आदित्य बिरला मनी और प्लास्टिक ब्लेंड्स इंडिया के भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे। SRF लिमिटेड बोनस इशू की एक्स डेट है आज, 4:1 के रेशियो में ये बोनस इशू जारी किया गया था। साथ ही पीएम मोदी गति शक्ति योजना लॉन्च करने वाले हैं, जो कि देश की जो आर्थिक विकास है उसको तेज़ी में लाने के लिए ये योजना जो है लॉन्च करी जाएगी। और वित्त मंत्री भी G20 समिट जो है उसमें भाग लेते हुए दिखेंगी। टाटा मोटर्स कल की हाईलाइट है। इनफैक्ट शाम को जिस तरह का कॉन कॉल भी होता हुआ दिखा इस चीज़ पर, TPG राइज क्लाइमेट, ये जो है जो टाटा मोटर्स की EV यूनिट है उसमें $1 बिलियन का निवेश करेंगी। इनफैक्ट करीब 11 से 15% हिस्सेदारी ये लेते हुए नजर आएंगे और $9.1 बिलियन की ये जो वैल्यूएशन लगाई जा रही है, ये हमारा जो इनफैक्ट स्ट्रीट का जो अनुमान था करीबन $8 बिलियन का था। तो डेफिनेटली इसका ADR भी कल हमने देखा करीब 13% की ऊंचाई पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया था। साथ ही फर्टिलाइजर स्टॉक्स ये भी फोकस में रहेंगे क्योंकि फॉस्फेटिक और पोटेशियम फर्टिलाइजर के लिए करीब 25,600 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी है उसका ऐलान कर दिया गया है, तो यहां पर भी नजर रहेगी। साथ ही पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने कंपनी को अब महारत्न का दर्जा दे दिया है। एविएशन स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे क्योंकि आने वाले सोमवार से जो उड़ानें हैं वो 100% क्षमता पर अब आपको ऑपरेट करती हुई दिखेगी। तो इस चीज़ की मंजूरी मिल गई है, जो है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने ये फैसला लिया है। सेंट्रम कैपिटल, RBI ने कंपनी की जो सब्सिडरी है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक बिजनेस करने के लिए जो है लाइसेंस दे दिया है। PMC बैंक का अधिग्रहण करने के लिए ये जो
स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस है दिया गया है, तो डेफिनेटली सेंट्रम कैपिटल भी आज बड़े फोकस में रह सकता है। एनएलसी इंडिया, यहाँ पर इनकी जो 2 खदानें हैं तालाबीरा 2 और 3, उसमें उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य जो है इस साल कंपनी ने 4 MTPA से लक्ष्य के सामने अब 10 MTPA उत्पादन करने का लक्ष्य दिया है, तो कैपेसिटी एक्सपेंशन यहाँ पर होती हुई दिख सकती है। पोस्ट मार्केट नंबर्स भी आए हैं जिसमें बंसाली इंजीनियरिंग के स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आप कह सकते हैं, क्योंकि जो बिक्री है करीबन 22% बढ़कर 3,748 करोड़ पर आई है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स 14% से बढ़कर 43% पर जा पहुंची है और कंपनी का मुनाफा तो 355 करोड़ से बढ़कर 1237 करोड़ पर आया है। तो ओवरऑल हर एक फ्रंट पर कंपनी ने बेहतर साइड पर प्रदर्शन किया है। साथ ही ₹1 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। बिल्कुल कुशल, शुक्रिया ये सारे खबरों वाले शेयर्स, ट्रिगर्स और नतीजे भी हमें बताने के लिए। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शंस की दमदार रणनीति सुझाई है, चलिए देख लेते हैं। DLF और टाटा केम, और पहले लेते हैं हम DLF को। हमने देखा कि रियल एस्टेट के अंदर शेयरों में लगातार तेजी बनी हुई है, तो ये DLF के अंदर आप अक्टूबर माह की 430 की कॉल खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें ₹17 का, टारगेट आपका रहेगा 28। दूसरा टाटा केमिकल, जो भरपूर फायदा होगा इसको, जिस तरह की इसकी जो प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ रही हैं उसके हिसाब से, तो अक्टूबर का 980 की कॉल जो ₹41 पे क्लोज हुई है आप खरीदें। स्टॉप लॉस रखिए उसमें ₹28 का और टारगेट आपका रहेगा ₹61 का। तो 2 ऑप्शंस की दमदार रणनीति यहाँ पर शर्मा जी की तरफ से। DLF और टाटा केमिकल्स, कल दोनों ही स्टॉक्स में हमने तेजी ही देखी है और आज भी खरीदारी की राय। DLF अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 430 की कॉल खरीदने की राय, ₹28 के टारगेट को मानकर चलें, ₹17 का स्टॉप लॉस लगाएं। टाटा केमिकल्स अक्टूबर की 980 की कॉल खरीदने की राय, 61 के टारगेट्स को मानकर चले, 28 का यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स, 2 कॉल्स है हमारे पास। चॉइस ब्रोकिंग और आनंद राठी सिक्योरिटीज के रिकमेंडेशंस मैं आपको बताने जा रही हूँ। चॉइस ब्रोकिंग V-गार्ड पर बुलिश है, खरीदारी कीजिए। खरीदारी अगर करके चल रहे हैं 276 के टारगेट्स को मानकर चलते हैं, 259 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। इसके अलावा आनंद राठी की राय महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज पर है, इस पर खरीदारी का मन अगर बना रहे हैं 195 के टारगेट्स को मानकर चले, 180 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं। तो 2 कॉल्स आपके पास ऑप्शंस की, और वहीं 2 इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी का मन बनाते हुए ट्रेडिंग कॉल्स यहाँ पर आती हुई V-गार्ड और M&M फाइनेंशियल्स पर। लेकिन आगे बढ़ते हैं और आज बाजार पर क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी, किन शेयरों में आप पैसे लगाएंगे, सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स कैसे देखने को मिलेंगे, सब कुछ बताने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। भारतीय बाजार अपनी ही तेजी दिखा रहा है दिन प्रतिदिन, लेकिन विदेशी बाजार से भी हम संकेत देख रहे हैं जो कि कॉशियस नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आज के लिए डोमेस्टिक मार्केट्स का सेटअप कैसा नजर आ रहा है आपको? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मानसी जी। मानसी देखिए, कल भी हमने सिमिलर सेटअप देखा था। कल के सेशन में भी ग्लोबल मार्केट में वीकनेस नजर आ रही थी, फिर भी इंडियन इक्विटीज ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाया, और जिस हिसाब से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न निकल कर आ रहे हैं, मेरा ये मानना है कि अभी भी और तेजी कंटिन्यू रह सकती है। निफ्टी की बात करें तो 18,100 के लेवल हमें नजर आते हैं, 17,900 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी। और वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां पे एक लीडरशिप आती हुई नजर आ रही है। कल के सेशन में भी हमने देखा ओवरऑल फाइनेंशियल पैक एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था, तो बैंक निफ्टी 38,200 के स्टॉप लॉस से खरीद के चल सकते हैं। 39,000 के लेवल अब हमें यहाँ से नजर आते हैं, तो दोनों ही इंडेक्स में बाय एंड डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। बिल्कुल, बाइंग की रणनीति दोनों ही इंडेक्स में। नीलेश जी, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कैसे नजर आ रहे हैं और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आपके क्या होंगे? बिल्कुल मानसी, दोनों ही खरीदारी के काउंटर है, जिससे आपसे बैंकिंग पैक में हमें एक आउट परफॉर्मेंस की अभी भी उम्मीद नजर आती है। तो सारी ही दिग्गज कंपनियां हमें पसंद आ रही है। उसके साथ साथ CUB सिटी यूनियन बैंक एक वन ऑफ दी अंडर परफॉर्मर रहा है, जिसके अंदर अभी अभी हमें पिछले कुछ दिनों से एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही साथ एक ब्रेकआउट भी नजर आया है। तो CUB में खरीद के चलने की सलाह होगी। 165 के स्टॉप लॉस है, 178 एंड 180 के टारगेट के लिए। साथ ही साथ पेट्रोनेट LNG इस पर्टिकुलर काउंटर में एक बहुत ही मेजर नेकलाइन ब्रीच होने वाली है, उसको हम प्रीएम कर रहे हैं एंड वहां पे खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। 245 के टारगेट के लिए 231 का स्टॉप लॉस होगा। बिल्कुल नीलेश जी, IT स्पेस परफॉर्म नहीं कर पा रहा है कुछ दिनों से, और आज इन्फोसिस विप्रो दोनों के ही नतीजे आने वाला है, हालांकि बाजार बंद होने के बाद नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं। इन पर आपके रिकमेंडेशन क्या होंगे? देखिए मानसी,
टीसीएस के नंबर उतने अच्छे नहीं रहे थे, हालांकि ऑलरेडी हमने आईटी सेक्टर में नतीजों से पहले एक अपमूव देख चुके हैं, तो उसके चलते नतीजे मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस विप्रो दोनों के ही इनलाइन आने की उम्मीद है और ज़्यादा कोई बड़ा सरप्राइज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि अगर चार्ट पे देखें तो ओवरऑल आईटी पैक एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है और जब कंसोलिडेशन ओवर होगा तो हमें फिर से एक अपमूव देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटी पे फोकस करना चाहिए। लार्ज कैप आईटी में हम ऑलरेडी एक मूव देख चुके हैं, फिर भी अगर मुझे टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो में पिक करना है तो मैं कहूँगा इन्फोसिस और विप्रो इज मच बेटर। और उसके अंदर अगर हम यहाँ पे और कोई थोड़ा सा भी अगर डिप मिलता है तो उसे पोर्टफोलियो में अपने लंबे नजरिए के हिसाब से रखना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिहाज से अवॉइड करने की सलाह होगी आईटी को। और एक सेक्टर जो हमें बहुत पसंद आ रहा है वो है मेटल्स। मेटल्स में कल के सेशन में बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट आया, तो जिस हिसाब से वेदांता, नेशनल एल्यूमिनियम इस पर्टिकुलर काउंटर में मुंह देखने को मिला था, तो मेटल्स में एक तेजी हमें यहाँ से देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ ऑटो में भी एक बड़ी तेजी की हमें संभावना नजर आती है। बिल्कुल नीलेश जी, शुक्रिया ये रिकमेंडेशंस बताने के लिए और साथ ही बाजार पर आपका आउटलुक हमें समझाने के लिए। पेट्रोनेट, एलएनजी, सिटी यूनियन बैंक दोनों कॉल्स नीलेश जी की तरफ से खरीदारी। पेट्रोनेट में 245 के टारगेट, सिटी यूनियन बैंक में 178 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आनंद राठी से जिगर त्रिवेदी अब जुड़ गए हैं। जिगर जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट, फिर एनर्जी पैक और बेस मेटल्स पर आज के लिए आपके रिकमेंडेशंस क्या हैं, हम जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी। सो एनर्जी पैक में सबसे पहले बात कर लूँ, मुझे लग रहा है क्रूड में थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है मार्केट में। एंड कल के दिन में इन्वेंटरी नंबर्स आएंगे क्योंकि मंडे जो था वो यूएस में हॉलीडे था बिकॉज ऑफ द कोलंबस डे। सो इन्वेंटरी नंबर्स विल बी कमिंग टुमारो, बट एक टेक्निकल करेक्शन आ सकता है। क्रूड अक्टूबर सेल करके चले यहाँ पे 6100 पे, 6160 का स्टॉप लॉस और 6000 का टारगेट। गोल्ड की अगर हम बात करें तो आज के सेशन में लेट नाइट एफओएमसी की मीटिंग की मिनट्स रिलीज होगी, बट इट इज मोर और लेस इट इज एक्सपेक्टेड कि एफओएमसी नवंबर ऑनवर्ड्स टेपरिंग चालू कर सकते हैं, बट दैट इज डिस्काउंटेड इन द मार्केट। अगर हम अदरवाइज गोल्ड मार्केट की बात करें तो गोल्ड में हमें लग रहा है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा बहुत यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम बन सकता है। दिसंबर 1 कैन गो लॉन्ग अराउंड 47,600, 47,500 स्टॉप लॉस एंड 47,800 इज टारगेट। और बेस मेटल्स में हमने कल के सेशन में एक वीकनेस देखी हुई थी एंड आज थोड़ी देर के बाद चाइना के इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर्स, ट्रेड बैलेंस नंबर्स आएंगे, लेकिन हमें पता है चाइना में जो भी क्राइसिस चल रहा है जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी कम आया था एंड वी एक्सपेक्ट ट्रेड नंबर्स भी थोड़े बहुत डिसअपॉइंट करेंगे मार्केट को। उस हिसाब से बेस मेटल्स में वीकनेस बढ़ सकती है। कॉपर यहाँ पे बिकॉली का रिकमेंडेशन है, यहाँ पे कॉपर अक्टूबर सेल एट 735, 740 का स्टॉप लॉस है एंड 729 इज अ टारगेट। बिल्कुल जिगर जी, शुक्रिया आपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही।